हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका अपना नवीन छलोत्रे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हमारे मध्य प्रदेश का एक छोटा टॉपिक, लेकिन कहें तो इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि हमने लास्ट ईयर भी देखा और उसके लास्ट ईयर भी मतलब 2017 पीएससी और 2018 पीएससी दोनों में देखा कि पर्वत से लेकर क्वेश्चन आए हैं। मतलब मध्य प्रदेश के पर्वतों से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। एक बार आया कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, हाईएस्ट पीक ऑफ द मध्य प्रदेश, ये क्वेश्चन आया। एक बार आया कि हमारी जो गंगा नदी है, गंगा रिवर और नर्मदा रिवर के बीच में जल विभाजक, ठीक है, वाटर के जो कहते हैं डिवीज़न या डिवाइड करने का काम कौन करता है, तो वहाँ पे आंसर आएगा विंध्याचल पर्वत। तो इस प्रकार हमने जब देखा क्वेश्चन को उठाकर तो एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे लिए बन गया है। तो आज हम उसी को आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। उस टॉपिक का नाम क्या है, मध्य प्रदेश के पर्वत, माउंटेन्स ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक, इसको हम इस पे समझेंगे थोड़ा मैप पर, क्योंकि हमने बताया कि बिना मैप के आप ज्योग्राफी, ठीक, चाहे वो इंडिया की ज्योग्राफी हो या हमारे एमपी की, आप नहीं पढ़ सकते। आपको इसके लिए हमारे मध्य प्रदेश का मैप याद होना चाहिए। ठीक, तो ये है हमारा मध्य प्रदेश, हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, सुख का दाता सबका साथी, है ना, सुख देता है सबका साथी है और शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। ठीक, तो हम बात करते हैं हमारे मध्य प्रदेश के पर्वतों की। तो पूरब से पश्चिम दिशा में यदि हम ईस्ट टू वेस्ट जाएं, ठीक, तो हम देखते हैं हमारे मध्य प्रदेश में दो बड़े पर्वत हमको देखने को मिलते हैं, दो बड़े माउंटेन हमें देखने को मिलते हैं। एक जो है ये हमारी कौन सी घाटी है, हम बात करें तो ये हमारी कौन सी घाटी है, नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन वैली, ये नर्मदा सोन घाटी। तो इसके नॉर्थ में हमें देखने को मिलता है कौन सा पर्वत या कौन सा माउंटेन, तो हमें मिलता है विंध्याचल माउंटेन। जबकि इसके साउथ में हमें देखने को मिलता है सतपुड़ा माउंटेन। और ये बात करें कि सतपुड़ा माउंटेन हो या विंध्याचल माउंटेन हो, ये कोई एक लंबा पूरा पर्वत है नहीं, ये अलग अलग जो रेंज है या हिल्स है, पहाड़ियाँ, ठीक, उनको आपस में कनेक्ट करके पूरा एक पर्वत का रूप इन्होंने ले लिया है। अब बात करते हैं थोड़ा सा इसमें कि नर्मदा नदी के दोनों तरफ है और बीच में क्या है, नर्मदा की महान भ्रंश घाटी, ठीक है, रिफ्ट वैली। तो हमें माउंटेन के साथ में रिफ्ट वैली भी याद हो गई कि नर्मदा की जो महान घाटी है। अब बात करते हैं थोड़ा सा इसमें ये देख लेते हैं कि हमारी जो वैली है या रिफ्ट वैली है, नर्मदा वैली, इसका जो ढाल किधर है, स्लोप किधर है, तो इसका जो स्लोप है वो है पूर्व दिशा से या ईस्ट दिशा से पश्चिम दिशा की ओर। अब क्वेश्चन आपके मन में ये उठना चाहिए कि हमने इसका स्लोप का पता कैसे लगाया, ये स्लोप किस प्रकार से है, हमने देखा कैसे। तो इसका आंसर हमें मिलता है कि जो माँ नर्मदा नदी है या नर्मदा रिवर है वो बह किस डायरेक्शन में रही है, उसका फ्लो किस डायरेक्शन में है, तो वो यहाँ अनूपपुर से निकलती हुई, ठीक है, 1077 किलोमीटर बहती हुई पश्चिम दिशा की हो जाती है और गुजरात में जाके सूरत के बाद या भरूच के बाद खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, बे ऑफ खंबात में गिर जाती है या अरेबियन सी में गिर जाती है, एस्चुरी बनाते हुए। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि भारत की सबसे बड़ी रिवर जो एस्चुरी बनाती है, नर्मदा। ठीक, तो ये नर्मदा नदी की हम बात करें, लेकिन हमें अब पढ़ना क्या है, आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या आंसर है, पर्वत। तो हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा नर्मदा नदी है, नर्मदा रिवर है, उसके साउथ में यदि हम बात करें तो कौन सा पर्वत आता है, ये आता है सतपुड़ा पर्वत। इंग्लिश में लिख देते हैं सतपुड़ा माउंटेन। और यदि हम बात करें नॉर्थ में तो आता है विंध्याचल। ठीक, ये विंध्याचल माउंटेन है। तो अब विंध्याचल माउंटेन की हम बात करते हैं, इसके अलावा और कौन कौन से पर्वत हमें देखने को मिलते हैं हमारे पूरे मध्य प्रदेश में। तो हमारे मध्य प्रदेश में हमको एक पर्वत और देखने को मिलता है जिसका नाम है अरावली पर्वत। ये मध्य प्रदेश के साइड में यहाँ की राजस्थान डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है ना, मध्य प्रदेश के यहाँ पर
राजस्थान डिस्ट्रिक्ट है और इधर जो है वो है गुजरात डिस्ट्रिक्ट। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, राजस्थान डिस्ट्रिक्ट में अरावली नाम का एक पर्वत है, अरावली माउंटेन या अरावली पर्वत है। ठीक, कहाँ पर है, राजस्थान में, और इसे कहते हैं पूरे विश्व की या पूरे वर्ल्ड की, ठीक है, क्या, ओल्डेस्ट माउंटेन, मतलब ये क्या है, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट माउंटेन, कौन, अरावली। लेकिन ये पहले कभी ऐसा कहते हैं कि ये भी बहुत बड़ा हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे करके जब रेन के कारण या फिर रेन के कारण हो या फिर विंड के कारण क्या हो, टूटता जा रहा है और धीरे धीरे क्या हो गया, ये आज इस रूप में आज हमारे सामने देखने को मिलता है। ठीक, इसका आकार भी पहले बहुत बड़ा हिमालय के बराबर हुआ करता था, मैंने आपको जैसे बताया, अब क्या हो गया है, छोटा हो गया है। इसे रेसिडुअल पर्वत या अवशिष्ट पर्वत भी कहते हैं। ठीक, तो ये स्टार्ट कहाँ से होता है, तो ये स्टार्ट होता है राजस्थान से, है ना, और इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो कहाँ पे है, माउंट आबू के पास। कौन सा, क्या नाम है उसका, तो उसका नाम है गुरु शिखर। ठीक है, सब इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, माउंट आबू के पास गुरु शिखर, जिसकी हाइट जो है वो है 1158 मीटर। तो इसका हमारे मध्य प्रदेश से क्या संबंध है, तो ये हमारे मालवा जो रीजन है, हमने बताया आपको मालवा का जो पठार है ना, उसके उत्तर पश्चिम में, मतलब हम बात करें तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में थोड़ा सा आते हुए, टच होते हुए बाहर निकल जाता है, या हम कहें कि हमारा मध्य प्रदेश वहाँ पे जाके खत्म हो जाता है। तो हमारे मध्य प्रदेश में 3 माउंटेन हमें देखने को मिलते हैं, जिसका एक का नाम है विंध्याचल माउंटेन, एक का नाम है सतपुड़ा माउंटेन और एक का नाम है अरावली माउंटेन। लेकिन अरावली क्या है, बहुत छोटे से पार्ट में आता है, इसलिए हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं। लेकिन अरावली को हम देख ले थोड़ा सा, ये कि ये अहमदाबाद गुजरात से स्टार्ट होकर दिल्ली तक, है ना, अहमदाबाद के बाद गुजरात, मतलब गुजरात के बाद राजस्थान और राजस्थान के बाद दिल्ली तक जाता है। ठीक है, और वहाँ पे जाके आने के बाद ये क्या भूमिगत हो जाता है, जमीन के अंदर चला जाता है, ऊपर आपको देखने को नहीं मिलेगा। और लगभग 800 किलोमीटर 800 किलोमीटर एरिया, मतलब लेंथ इसकी है, किसकी, अरावली की। ठीक, अब हम बात करेंगे किसके, हमारे विंध्याचल माउंटेन की। तो विंध्याचल माउंटेन जो है हमारा, वो क्या है, तो वो भी एक हिमालय से बहुत पहले का पर्वत है। ठीक, जितने भी पर्वत या पहाड़ी आपको मिलेंगे किसमें, प्रायद्वीपीय भारत में, पेनिनसुलर इंडिया में आपको मिलेंगे, वो सभी हिमालय से पहले के हैं। यदि कभी क्वेश्चन थोड़ा सा घूम के आ जाए कि हिमालय पर्वत या सतपुड़ा पर्वत या अरावली पर्वत या और कोई सा पर्वत भी आ जाए जो प्रायद्वीपीय पठार में या पेनिनसुलर इंडिया में है, और पूछते हैं कि वो हिमालय से पहले का है या बाद का है, तो हमें आंसर लगाना है हिमालय से पहले का, क्योंकि हिमालय सबसे नवीन बलित पर्वत है, न्यू फोल्डेड माउंटेन। ठीक, आंसर समझ में आया। हम बात करें किसकी, विंध्याचल की। तो क्या है कि नर्मदा के उत्तर में, ठीक है, और पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ है। ठीक, इसका जो ढाल है, स्लोप है, वो किधर है, नॉर्थ डायरेक्शन में। क्यों, हमको पता कैसे लगा इसका स्लोप किधर है, तो यहाँ से निकलने वाली चंबल नदी, शिप्रा नदी, बेतवा, केन वगैरह जितनी नदियाँ निकल रही है, रिवर यहाँ से जिनका भी ओरिजिन हो रहा है, सब नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है। इससे हमको पता लगता है कि इसका स्लोप क्या है, वो क्या है, क्या है, वो है नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक, इसे भी रेसिडुअल माउंटेन या अवशिष्ट पर्वत का एक उदाहरण माना जाता है। अब ये बात करते हैं कि ये बना किससे है, तो ये बना है क्वार्ट्ज और बालू से, क्वार्ट्ज और बालू पत्थरों से इसका निर्माण, इसका जो कंस्ट्रक्शन हुआ है। अब बात करते हैं इसकी हाइट जो है वो कितनी है, तो इसकी हाइट जो है वो 450 मीटर से लेकर, एवरेज जो हाइट है 450 मीटर से लेकर 610 मीटर तक है, और कहीं कहीं ये 900 मीटर 900 मीटर तक भी देखने को हमें मिलती है। किसकी हाइट, विंध्याचल पर्वत की। ठीक, अब बात करते हैं कि स्टार्ट कहाँ से होता है, तो ये स्टार्ट होता है हमारे गुजरात के अरावली पर्वत के पास से, मतलब अरावली के पास, अरावली इधर जा रहा है, विंध्याचल इधर चला जाता है, तो अरावली पर्वत से स्टार्ट होता हुआ जहाँ हमारे पूरे मध्य प्रदेश में, ठीक है, फैला हुआ है। और ये हम बात करते हैं मेकाल श्रेणी के पास जाकर सतपुड़ा पर्वत में मिल जाता है, इधर मेकाल श्रेणी के पास जाकर सतपुड़ा पर्वत में मिल जाता है, और इधर आगे जाकर उत्तर प्रदेश में चला जाता है, उत्तर प्रदेश में शामिल हो जाता है। ठीक, तो ये इतना है ना,
कितना ये यहाँ तक फैला हुआ है। अब थोड़ा सा हम इसमें और बात करते हैं कि इसकी सबसे हाईएस्ट पीक, क्वेश्चन ये पूछा गया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है विंध्याचल की, तो उसका नाम है गुडविल पीक, ठीक, या इसे कहते हैं सद्भावना शिखर। विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, ठीक, कितनी हाइट है इसकी, तो इसकी हाइट है 752 मीटर। कहाँ पर है, तो ये दमोह जिले में, दमोह डिस्ट्रिक्ट में ये गुडविल पीक या हम जिसे कहते हैं सद्भावना शिखर या गुडविल चोटी आती है। ये पूरे विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक। अब वो थोड़ा हम आगे बात करें कि ये जो विंध्याचल पर्वत है इसके इधर बहने वाली नदियाँ जाती है गंगा रिवर में या यमुना रिवर में, गंगा या यमुना, ठीक, और इसके इधर जो है नर्मदा सोन घाटी। तो ये हम कह सकते हैं कि नर्मदा रिवर और गंगा रिवर है ना, नर्मदा रिवर सिस्टम और गंगा रिवर सिस्टम, गंगा नदी तंत्र और नर्मदा नदी तंत्र, इन दोनों के बीच में जल का डिवाइड क्या बोले डिवाइजन, ठीक है, डिवीजन का काम कौन करता है, उसका जल को, वाटर को डिवाइड कौन करता है, विंध्याचल पर्वत। यही डिसाइड करता है कि कौन सा पानी गंगा में जाएगा और कौन सा पानी नर्मदा में जाएगा, ठीक, ये हमारा विंध्याचल पर्वत। अब हम बात करते हैं इसी की दो श्रेणियां हैं, कैमूर और भांडेर, आपने सुना होगा है ना। इसका जो नॉर्थ साइड में जो विस्तार है, ठीक, वहां पर आपको मिलती है कैमूर और भांडेर, दो पर्वत श्रेणियां। तो कैमूर आपको कहाँ मिलेगी, तो कैमूर मिलेगी सीधी सतना रीवा में, सीधी सतना रीवा में आपको मिलेगी कैमूर। जबकि भांडेर कहाँ मिलेगी, तो वो मिलेगी आपको पन्ना छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में। कौन सी, भांडेर, ठीक। तो ये रही हमारी दो श्रेणियाँ। कैमूर कहाँ मिल रही है, तो ये मिल रही है सीधी सतना रीवा, इन डिस्ट्रिक्ट्स में आपको मिलेगी कैमूर सीरीज या कैमूर रेंज। और जो भांडेर रेंज हमें मिलेगी वो किधर मिलेगी, पन्ना और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक। तो इसकी दो ही रेंज या दो ही जो हिल्स है, पहाड़ियाँ हैं, या ठीक है, जो श्रृंखला है, सीरीज है, वो हमको देखने को मिलती है। कौन कौन सी, कैमूर और भांडेर। इसके अलावा इसकी सबसे हाईएस्ट पीक या सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुडविल पीक या सद्भावना शिखर, ठीक, कहाँ पर, दमोह डिस्ट्रिक्ट में। इसकी जो एवरेज हाइट जो है वो 450 से लेकर 610 मीटर तक है, कहीं कहीं 910 मीटर तक भी हमको देखने को मिलता है, ठीक। इसका जो विस्तार है वो कहाँ से, तो अरावली पर्वत से लेके तो उत्तर प्रदेश तक है, लेकिन सतपुड़ा जो पर्वत में कहाँ मिलता है, मेकाल श्रेणी में, मेकाल रेंज में जाकर सतपुड़ा पर्वत में मिल जाता है, ठीक। काम क्या करता है, तो गंगा रिवर सिस्टम और नर्मदा रिवर सिस्टम के बीच में जल का डिवीजन का काम करता है, डिवाइडेशन का काम करता है, खत्म। इसका स्लोप की बात करें तो उधर किधर है, नॉर्थ की साइड। बना किससे है, तो बालू और क्वार्ट्ज से बना हुआ है, खत्म, बस इतना तो लिखना है। यदि 3 नंबर में आएगा इसमें से क्वेश्चन, आप कोई क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएगा, काय किसमें, एमपीपीएससी प्री में विंध्याचल से। और यदि मेंस में आपको 3 नंबर में लिखना, तो कितने सारे पॉइंट मैं आपको दे चुका हूँ विंध्याचल के लिए। और 6 नंबर में लिखना है तो इन्हीं सबको पॉइंट को आपको अच्छे से डिस्क्राइब करते हुए एक मैप बना देना, विंध्याचल पर्वत खत्म आपका। 6 में से मिनिमम 4.5, 4.5 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे अगर आपने ये सब चीज़ों को ठीक ठाक तरीके से भी लिख दिया। और यदि बहुत अच्छे से जमा के लिखा 23 तरीके से, तो आपको 6 में से 5 नंबर भी मिल सकते हैं आराम से, ठीक। यहाँ तक समझ में आया। अब हम बात करते हैं हमारे मध्य प्रदेश के दूसरे प्रमुख पर्वत, जिसका नाम है सतपुड़ा माउंटेन, ठीक। अब सतपुड़ा माउंटेन जो है उसकी बात करें तो ये सतपुड़ा माउंटेन पश्चिम में राजपीपला पहाड़ियों से, राजपीपला की पहाड़ी आपको यहाँ मिलेगी, ठीक। तो यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक, राजपीपला की पहाड़ियों से स्टार्ट होता है, तो ये आगे छत्तीसगढ़ राज्य तक चला जाता है, डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ स्टेट तक चला जाता है। अब बात करते हैं इसमें 7 प्रमुख रेंज या पहाड़ियाँ आती है, ठीक, 7 प्रमुख पहाड़ियाँ या 7 प्रमुख रेंज इसमें आती है। अब बात करते हैं कि ये भी नर्मदा रिवर के किधर है, साउथ में, दक्षिण में। और ये बना किससे, इसका निर्माण किससे हुआ है, तो इसका निर्माण हुआ है ग्रेनाइट व बेसाल्ट से, ग्रेनाइट व बेसाल्ट रॉक्स, ठीक है ना, इग्नियस रॉक्स जो कौन कौन से, ग्रेनाइट और बेसाल्ट से इसका निर्माण हुआ है। इसकी एवरेज हाइट कितनी है, तो इसकी एवरेज हाइट हम देखेंगे 900 मीटर,
ठीक, अब बात करते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है, टोटल लेंथ। तो इसकी टोटल लेंथ जो हमें मिली है वो है 1120 किलोमीटर, मतलब 1120 किलोमीटर लंबा हमको डाटा मिला है सतपुड़ा पर्वत के बारे में। तो एक हमें नया डाटा मिल गया कि टोटल कितना लंबा है सतपुड़ा पर्वत या सतपुड़ा माउंटेन, 1120 1120 किलोमीटर लंबा की लेंथ है। अब बात करते हैं कि इसकी सबसे ऊंची चोटी, जो विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी, सद्भावना शिखर। तो हम बात करते हैं यहाँ पर कि हमारा जो सतपुड़ा पर्वत है, सतपुड़ा माउंटेन, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो है धूपगढ़। कहाँ पर, पचमढ़ी में। कितनी हाइट के साथ, तो 1350 मीटर, 1350 मीटर हाइट के साथ इस सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक जो है वो कौन सी है, धूपगढ़। अब बात करते हैं इसमें हम थोड़ा सा पचमढ़ी में, यहीं पर सबसे ज़्यादा पूरे मध्य प्रदेश की जो वर्षा होती है, सबसे अधिक वर्षा यहीं पर होती है। अब थोड़ा सा और आगे हम बात करें इसमें इसकी सीरीज़ की या रेंज की। ठीक, इसमें कौन कौन सी रेंज आती है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे तो राजपीपला पहाड़ी, राजपीपला रेंज, इसका नाम है राजपीपला रेंज या पहाड़ी। तो राजपीपला जो पहाड़ी है वो अकेली पहाड़ी नहीं है। ठीक है, राजपीपला पहाड़ी जो है इसके वेस्टर्न पार्ट से स्टार्ट होती है और कहाँ तक है, तो ये है बुरहानपुर दर्रा। मतलब बुरहानपुर जाने के लिए रास्ता जो है यहीं से मिलेगा आपको दर्रा। ठीक, ये पास है बुरहानपुर पास, वहाँ तक फैली हुई है राजपीपला पहाड़ी। और उस पास के आगे फैली हुई है कौन सी पहाड़ी, तो हम कहते हैं महादेव पहाड़ी, महादेव रेंज। ठीक, तो इस राजपीपला पहाड़ी या राजपीपला जो हिल्स है ये अकेली हिल्स नहीं है, इसमें 5-6 हिल्स है। कौन कौन सी, तो अखरानी पहाड़ियाँ, अखरानी हिल्स। ठीक, फिर इसके बाद हम बात करते हैं बड़वानी हिल्स, बड़वानी की पहाड़ियाँ, अखरानी पहाड़ियाँ, बड़वानी पहाड़ियाँ। इसके बाद हम बात करते हैं बीजागढ़ पहाड़ियाँ, बीजागढ़ हिल्स, और असीरगढ़ हिल्स, असीरगढ़ पहाड़ियाँ। तो कितनी पहाड़ियाँ हैं, कितनी हिल्स है इसके अंतर्गत राजपीपला रेंज में, तो राजपीपला रेंज में 4 हिल्स या 4 पहाड़ियाँ हैं। कौन कौन सी, अखरानी, ठीक, असीरगढ़ और क्या बोलते हैं बीजागढ़ और बड़वानी, 2A 2B। ठीक है, अखरानी, असीरगढ़, बीजागढ़, बड़वानी, 4 हिल्स यहाँ पर मिलती है। अब आगे हम बात करते हैं, हमने बात कही थी बुरहानपुर दर्रे तक की, तो बुरहानपुर के दर्रे तक फैली हुई राजपीपला पहाड़ी या राजपीपला रेंज। अब बुरहानपुर दर्रे के आगे हम जाते हैं तो हमको मिलती है महादेव। ठीक, कौन सी पहाड़ी मिलती है, महादेव पर्वत या महादेव पहाड़ी या महादेव रेंज। ठीक, तो यह कहाँ कहाँ फैली हुई है, तो ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर और सिवनी डिस्ट्रिक्ट में फैली हुई है। और इसी महादेव में आती है धूपगढ़ और पचमढ़ी। पचमढ़ी को कहते हैं पहाड़ों की रानी। ठीक, क्वीन ऑफ हिल्स। और इसी पचमढ़ी में सबसे अधिक वर्षा पूरे मध्य प्रदेश की एवरेज जो रेनफॉल होता है सबसे मैक्सिमम वो यहीं पर होता है। ठीक, और यहीं पर सबसे ऊंची चोटी पूरे मध्य प्रदेश की, सबसे हाईएस्ट पीक जो है मध्य प्रदेश की धूपगढ़ 1350 यहीं पर है। ये क्वेश्चन आ चुका है, ये विंध्याचल का एक क्वेश्चन आ चुका है, सद्भावना शिखर को लेकर आ चुका है, भांडेर और कैमूर को लेकर आ चुका है। ठीक है, राजपीपला पहाड़ी को लेकर आ चुका है। इतने क्वेश्चन यहाँ से अभी तक आ चुके हैं, तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हमारे लिए बन जाता है। ठीक, हम बात करते हैं महादेव की। अब महादेव के हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो हमें यहाँ पर मिलेगी मैकाल, ठीक, मैकाल रेंज। ठीक, कहीं कहीं बुकों में इसे मैकाल अमरकंटक रेंज भी कहते हैं, कहीं कहीं इसे मैकाल पर्वत या मैकाल श्रेणी या मैकाल रेंज भी कहते हैं। ठीक, तो ये क्या है, तो हमारे सतपुड़ा पर्वत का दक्षिण पूर्वी विस्तार। मैंने बताया सतपुड़ा पर्वत भी एक पूरा सिंगल पर्वत नहीं है, अलग अलग पहाड़ियों को मिला के पूरा एक सतपुड़ा पर्वत बना हुआ है। तो उसका दक्षिण पूर्वी विस्तार जो है, ठीक, दक्षिण पूर्वी को हम कहेंगे साउथ ईस्ट, है ना, साउथ ईस्ट जो इसका फैला हुए जो विस्तार है, ठीक, वही क्या यहाँ पे क्या कहलाता है, मैकाल अमरकंटक पर्वत रेंज या फिर मैकाल श्रेणी, मैकाल रेंज। तो ये यहाँ पर ही अमरकंटक नामक एक स्थान आपको मिलेगा। अमरकंटक एक प्लेस जो है वो मैकाल में ही मिलेगा
और इसी मैकाल श्रेणी में आकर, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा यहाँ से मिलाप कर देते हैं। और ये हमारा जो पर्वत था कौन सा, विंध्याचल बाबा, ठीक, और ये है कौन से, सतपुड़ा बाबा। तो ये दोनों आकर यहाँ पर मिल जाते हैं, ज्वाइंट हो जाते हैं मैकाल पर्वत पर। और यहीं पे एक स्थान है, प्लेस है जहाँ से निकलता है, इसका नाम है अमरकंटक, ठीक, जिसकी हाइट कितनी है अमरकंटक की, तो वो है 1065 मीटर। अमरकंटक चोटी या अमरकंटक पीक की हाइट कितनी है, 1065 मीटर, है ना, 1065 हाइट है इसकी। तो इतनी हाइट से यहाँ पर 3 रिवर अमरकंटक से निकलती है, सोन, नर्मदा और जोहिला, ठीक, सोन, नर्मदा और जोहिला वो यहीं से निकलती है। तो इस प्रकार जो है, और इसकी जो अधिकतम ऊंचाई है, ठीक, अमरकंटक जो है हमारा, सॉरी मैकाल अमरकंटक जो श्रेणी है इसकी अधिकतम ऊंचाई जो है 1172 मीटर, लेकिन वो हमारे यहाँ पर नहीं है, ठीक, वो छत्तीसगढ़ में चली जाती है। तो इसका विस्तार हमारे एमपी में कहाँ कहाँ है, तो हमारे एमपी में इसका विस्तार है शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, डिंडोरी इन डिस्ट्रिक्ट में, मंडला इन डिस्ट्रिक्ट में इसका विस्तार हमारे यहाँ पर ये फैला हुआ है, ठीक। तो ये थे हमारे मध्य प्रदेश के 2 प्रमुख पर्वत और एक साथ में छोटा पर्वत अरावली, जो बहुत कम देखा जाता है। तो ये थे हमारे मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वत, जिसमें हमने बात की अरावली की थोड़ी सी, कि हमारे मध्य प्रदेश में मालवा प्लेट्यू में थोड़ा सा आता है, थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है बस कि यहाँ पर अरावली भी आता है। इसके बाद विंध्याचल, इसके हमने सारी सीरीज वगैरह की बात की, रेंज की बात की, उसकी बात की, हाईएस्ट पीक की। फिर इसके हमने बात की सतपुड़ा की, उसकी हाईएस्ट पीक की बात की। तो ये सभी चीज़ें हमने पूरी देखी, और ये हमारे मध्य प्रदेश के एमपीपीएससी के हिसाब से बहुत मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स हम कह सकते हैं। लगातार प्री में क्वेश्चन आ रहा है, मेंस में भी क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। 3 नंबर 3 मार्कर 6 मार्कर और 50 मार्कर के लिए बहुत सारा मटेरियल मैं आपको दे चुका हूँ, ठीक है। अगले थोड़े दिनों के बाद, थोड़े समय के बाद फिर आपको नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।